हेलो दोस्तों, स्टोरी भानु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। आज की हमारी कहानी का नाम है स्त्री एक डायन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से शहर में जहाँ जीवन शांतिपूर्ण और सरल था। वहाँ के लोग अपने छोटे छोटे सुख दुख में भी खुश रहते थे। लेकिन इस शहर में रात के अंधेरे में एक अनजानी दहशत ने अपना बसेरा बना लिया था। जब रात गहरी होती तो शहर की गलियों में खौफ का साया मंडराने लगता था। लोग अपने घरों में दुबक जाते और दरवाज़ों को अच्छी तरह से बंद कर लेते। उस शहर में एक पुरानी और डरावनी कहानी प्रचलित थी, एक डायन की कहानी। कहा जाता है कि रात के समय जब लोग गहरी नींद में होते तब एक डायन घर घर घूमती थी। उसके लंबे बाल और लाल चमकती आंखें थीं जो अंधेरे में भी साफ दिखती थीं। उसकी छाया इतनी भयावह थी कि जो भी उसे देखता डर के मारे कांप उठता था। वह केवल बच्चों को निशाना बनाती थी। हर सुबह जब लोग जागते तो उन्हें किसी न किसी के घर के बाहर बच्चों के कपड़े बिखरे हुए मिलते थे। बच्चे गायब हो जाते और उनके कपड़े घर के बाहर रह जाते। लोग इस रहस्यमयी घटना से हिल गए थे। कुछ ने अपने बच्चों को घर में कैद करके रखा तो कुछ ने रात के समय पहरा देना शुरू कर दिया। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता चला कि यह डरावनी घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं। उस शहर में एक परिवार था जिसमें एक छोटा बच्चा आरव और उसकी माँ रहते थे। आरव बहुत ही प्यारा और मासूम बच्चा था। उसकी माँ उसकी हर खुशी का ख्याल रखती थी। वह बहुत डरती थी कि कहीं वह डायन उसके बेटे को भी ना उठा ले जाए। इसलिए वह रात को सोने से पहले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती और आरव को अपनी बाहों में कसकर सोती थी। एक रात जब चांद आसमान में अपनी पूरी रौनक के साथ चमक रहा था, आरव की माँ को अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वह अचानक जाग गई और देखा कि खिड़की का पर्दा हल्की हल्की हिल रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह कांपने लगी। उसने डरते हुए खिड़की की ओर देखा पर वहाँ कुछ नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि आरव उसके बिस्तर में नहीं था। उसका दिल धड़क उठा। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा लेकिन आरव का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और बाहर के बरामदे में आरव के कपड़े पड़े थे। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी चीख निकल गई लेकिन आसपास कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। आरव की माँ ने तुरंत शहर के बुजुर्गों को बुलाया जो उस डायन के बारे में जानते थे। उन्होंने उसे बताया कि यह डायन उन बच्चों को ले जाती है जिनकी माँओं ने कभी कोई पाप किया हो। यह सुनकर उसकी माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे याद आया कि उसने एक बार गलती से एक पेड़ को नुकसान पहुंचाया था जिसे उस डायन का घर माना जाता था।
वह समझ गई कि उसका पाप ही उसके बच्चे को ले गया। वह रोती बिलखती हुई उस पुराने पेड़ के पास गई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। वह पेड़ के पास घंटों बैठी रही और उसकी ममता की पुकार ने प्रकृति को हिला दिया। सुबह होते होते जब वह वहाँ से उठी तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा सोया हुआ है। वह आरव था। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसकी माफ़ी कबूल हो गई थी। शहर के लोगों भी उस घटना से हिल गए थे। उन्होंने उस डायन के घर पेड़ की पूजा करना शुरू कर दी। धीरे धीरे शहर में रात की वह दहशत खत्म हो गई। आरब और उसकी माँ एक बार फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन वह डरावनी रात और वह डायन की कहानी आज भी शहर के बुजुर्गों की जुबानी सुनाई जाती है। लोग आज भी उस पेड़ की पूजा करते हैं ताकि उस डायन की आत्मा फिर कभी जाग ना उठे। इस तरह उस शहर ने अपने ऊपर मंडराते हुए उस डर को भुला दिया। लेकिन वह कहानी आज भी लोगों के दिलों में एक खौफनाक याद के रूप में बसी हुई है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।